गौतम अडानी को लेकर हिडनबर्ग के खुलासे के बाद अब उनके बड़े भाई विनोद अडानी पर फोर्ब्स ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे अमीर भारतीय पर सबसे बड़ा खुलासा होने के बाद अब सबसे अमीर एनआरआई पर भी सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भाई के बाद भाई पर अब खुलासा हुआ है। अडानी समूह के विज्ञापन की भाषा में समझे तो फिर से अंग्रेजों का हमला है। अब पहले गौतम अडानी के झूठ और फ्रॉड पर खुलासा हुआ और हवाई साम्राज्य ध्वस्त हो गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, 2/3 हिस्से का नुकसान हो गया, या कहें कि 1/3 हिस्सा ही हाथ रह गया। अब फोर्ब्स ने उनके बड़े भाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अडानी समूह के दावे को झूठा साबित किया है। ऑफशोर कंपनियां चलाने वाले विनोद अडानी, सेल कंपनियों से फंडिंग का मकड़ जाल फैलाने वाले विनोद अडानी, हवा भर के अडानी समूह का गुब्बारा फुलाने वाले विनोद अडानी की भूमिका अब संदिग्ध भी नहीं रह गई। हिडनबर्ग के खुलासे के बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट आ चुकी है। इन कंपनियों से डायरेक्ट किन कंपनियों को इनडायरेक्ट अडानी समूह ने फायदा पहुंचा रहे थे, उनकी लिस्ट आ चुकी है। सिंगापुर की एक प्राइवेट कंपनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उसके कंट्रोल करते हैं विनोद अडानी। उसके जरिए रूस की सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया जाता है। लिए गए लोन का लगभग 98% हिस्सा एक संबंधित पार्टी को उधार दिया जाता है। असल खेल है कि लोन की गारंटी के लिए जिन दो कंपनियों को गारंटर बनाया जाता है, उनके पास अडानी समूह का हजारों करोड़ रुपए का स्टॉक जमा होता है। बताइए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, दो कंपनी उसकी गारंटी ले रही है। दोनों कंपनियों की हिस्ट्री ये है कि भाई की कंपनी का हजारों करोड़ का स्टॉक रख रही है। समझ में नहीं आ रहा है ना कि सब मिलकर क्या कर रहे हैं। आप बताइए, इनके आपस में रिश्ते हैं वो क्या कहलाते हैं। एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्ल्ड वाइड मार्केट नाम की इन कंपनियों के पास अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी पोर्ट का $4 बिलियन का स्टॉक है। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि को गिरवी रखने की शर्त है। इसका खुलासा नहीं करते हैं। शेयर कितना है इसका खुलासा नहीं करते हैं। बस प्रमोटर नाम के रिश्ते को स्वीकार करते हैं। वैसे तो खुलासे में भी विनोद अडानी का नाम 151 बार आया, यानी सबसे ज़्यादा बार आया। और इस रिपोर्ट ने भी गौतम अडानी के बड़े भाई को ही सबसे ज़्यादा संदिग्ध बताया है। हालांकि पूरे खुलासे में सबका ध्यान गौतम अडानी पर ही रहा, क्योंकि उनकी कंपनियों के लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका। जैसे ही रिपोर्ट आई कि अडानी समूह की 7 कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड है, मानो भगदड़ मच गई। और हालत अब यह है कि अडानी समूह की कुल संपत्ति मुश्किल से 1/3 बची है। कहाँ $200 बिलियन का टारगेट चुने जा रहा था, अडानी समूह का कहाँ $50 बिलियन के आसपास कुल पूंजी सिमट जा रही है। फोर्ब्स रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि विनोद अडानी इनडायरेक्ट कंट्रोल होने वाले कंपनी से ही नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल होने वाली कंपनी से भी अडानी समूह को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की एक कंपनी है एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसने सीमेंट कंपनियों की दुनिया में अडानी समूह का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद की। अंबुजा सीमेंट, एसएससी सीमेंट में स्विस फर्म होल सीम्स का बड़ा हिस्सा था। उसे $10.5 बिलियन यानी लगभग 80,000 करोड़ में गौतम अडानी ने टेक ओवर कर लिया। विनोद अडानी के एडवेन ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। एक भाई भारत में सरकार के साथ साठगांठ करके हवाई सब पर चला रहा है। दूसरा भाई पूरी दुनिया में लाभीबाजी कर रहा है और हर तरह से फायदा पहुंचा रहा है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए फंडिंग करवा रहा है, दूसरे देश की बैंकों से लोन दिलवा रहा है, दूसरे देश की कंपनी को खरीदने में मदद कर रहा है, यानी दिन रात अडानी समूह के लिए काम कर रहा है। फिर भी बड़ी बेशर्मी से लिखित में जवाब दिया जाता है कि विनोद अडानी का अडानी सम से कोई लेना देना नहीं है। झूठ है। फ्रॉड के दम पर देश और दुनिया में व्यापार चलाया जाता है। डायरेक्ट जुड़े हजारों लोगों का और इनडायरेक्ट लाखों लोगों के भविष्य को अधर में लटकाया जाता है। फिर पकड़े जाने पर, खुलासा हो जाने पर पूरे मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है। जब देश की दुर्गति होती रहती है तब अडानी समूह सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता है। देश मुसीबत में
महामारी में होता है तब अडानी दिनों दिन अमीर बनते जाते हैं और अब जब पोल खुली तो तब अचानक से राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अडानी समूह पर नहीं पूरे भारत पर हमला है कहकर अंग्रेजों को विलन बताते हैं। जब तक मामला ठीक रहे उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं। पूंजीपतियों की ऐसी ठगी और सरकार द्वारा दिए जा रहे पूरे समीकरण को क्रोनिक कैपिटलाइज कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़े पूंजीपति यथा मुनाफा कमाते हैं और देश को दिनों दिन खोखला करते जाते हैं। भले ही सरकार चलाने वाले और साथ निभाने वाले मोदी जी खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, मगर अडानी जैसे अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाकर करोड़ों गरीबों को और भी ज़्यादा गरीब बनाकर अपना असली रूप दिखाते हैं। किसके पाले में खड़े हैं ये कथित गरीब के बेटे, मानो अपनी असली पहचान बताते हैं।